भारत के महान ग्रंथों में से एक है महाभारत। हिंदू ग्रंथों में अनेक प्रकार के श्रापों का वर्णन है और उन सब के पीछे कोई ना कोई कारण है। ऐसा माना जाता है कि कुछ श्रापों में इन संसार की भलाई निहित थी, तो कुछ श्राप अपने पीछे कुछ महत्वपूर्ण भूमिका के लिए हुए थे। आइए आज जानते हैं ऐसे ही 5 श्रापों के बारे में जिन्होंने महाभारत काल में अद्भुत भूमिका निभाई। पहला श्राप, युधिष्ठिर द्वारा पूरे स्त्री जाति को दिया गया श्राप। महाभारत के कथा के अनुसार जब कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान अर्जुन ने कर्ण का वध किया तो पांडवों की माता कुंती उनके शरीर के पास बैठ गई और विलाप करने लगी। पांडव यह देखकर चकित रह गए कि हमारी माता हमारे शत्रु के शव पर आंसू बहा रही है। तब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के पास गए और देवी कुंती से पूछा, माता क्या बात है, आप हमारे सबसे बड़े शत्रु कर्ण की लाश पर शोक कर रहे हैं। तब देवी कुंती ने कहा कि जिन पुत्रों को आप अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे, वास्तव में वे आपके बड़े भाई थे। कर्ण राधेय नहीं कौन्तेय थे। माता के मुख से ऐसे शब्द सुनकर 5 पांडवों को बड़ा दुख हुआ। एक क्षण रुकने के बाद युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती से कहा, अरे माँ, तुम हमेशा से जानती हो कि अंगराज कर्ण मेरा बड़ा भाई था, तो आपने हमें यह बात क्यों नहीं बताई? यह बात तुमने इतनी देर तक क्यों छुपाई कि तुम्हारी खामोशी से हम सब अपने भाई के हत्यारे हो गए हैं। इसलिए इस धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में सभी दिशाओं, आकाश और पृथ्वी को साक्षी मानकर मैं सभी महिलाओं को ये श्राप देता हूँ कि आज से कोई भी महिला अपने भीतर कोई भी रहस्य छिपा नहीं पाएगी। दूसरा श्राप, परीक्षित पर श्रृंगी ऋषि का श्राप। पौराणिक कथाओं के अनुसार 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन करने के बाद जब द्रौपदी के साथ 5 पांडव स्वर्ग में चढ़े तो उन्होंने अपना पूरा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया। ऐसा माना जाता है कि राजा परीक्षित के शासनकाल में भी हस्तिनापुर के सभी लोग युधिष्ठिर के शासनकाल की तरह ही खुश थे। एक दिन जब राजा परीक्षित हमेशा की तरह जंगल में शिकार करने गए तो उन्होंने शमीक नाम के एक ऋषि को देखा। वे अपनी तपस्या में लीन थे और उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया था, लेकिन राजा को इसका मतलब पता नहीं था। इसलिए राजा परीक्षित ने कई बार शमीक ऋषि को बोलने का प्रयास किया, लेकिन वो चुप रहे। यह देख राजा परीक्षित क्रोधित हो गए और उन्होंने शमीक ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। दूसरी ओर जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को इस बात का पता चला तो उन्होंने राजा परीक्षित को शाप दिया कि आज से 7 दिन के बाद राजा परीक्षित तक्षक सांप काटने से मरेंगे। और इस तरह से श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण अंत में राजा परीक्षित की तक्षक सांप काटने से मृत्यु हो गई। माना जाता है कि इसके बाद कलियुग की शुरुआत हुई, क्योंकि जब राजा परीक्षित जीवित थे तो कलियुग में इतना साहस नहीं था कि वे मानव पर हावी हो सके। और आज हम सभी इसी श्राप के कारण इस कलियुग का आनंद ले रहे हैं। तीसरा श्राप, अश्वत्थामा पर भगवान कृष्ण का श्राप। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन तक अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध किया और जब पांडवों को इस बात का पता चला तो पांडव भी भगवान कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का अनुसरण कर महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे। पांडवों को अपने सामने देखकर अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र से हमला किया। यह देखकर अर्जुन ने भी श्री कृष्ण के कहने पर अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, लेकिन महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से बीच में ही रोक दिया और अर्जुन से कहा, क्या तुम जानते नहीं कि ब्रह्मास्त्र तुमसे टकराएगा तो सारी सृष्टि नष्ट हो सकती है, तो तुम दोनों अपना अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने की शिक्षा नहीं मिली थी। इसलिए
उसने महर्षि से कहा, मैं इसे वापस नहीं ले सकता। और फिर उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दी। यह देखकर भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और तुम कहीं भी किसी भी मनुष्य के साथ संवाद नहीं कर पाओगे। आपके शरीर में मवाद और खून की गंध आ जाएगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह पाओगे। तुम एक दुर्गम जंगल में पड़े रहोगे। और इसी कारण आज भी अश्वत्थामा को जीवित माना जाता है। चौथा श्राप, मांडव्य ऋषि ने यमराज को दिया श्राप। महाभारत में मांडव्य ऋषि का वर्णन आता है। एक बार राजा ने भूलवश न्याय में चूक कर दी और अपने सैनिकों को ऋषि मांडव्य को सूली चढ़ाने का आदेश दिया। परंतु जब लंबे समय तक भी सूली में लटकने पर ऋषि के प्राण नहीं गए तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ तथा उन्होंने ऋषि मांडव्य को सूली से उतरवाया और अपनी गलती की क्षमा मांगी। इसके बाद ऋषि मांडव्य यमराज से मिलने के लिए गए और उन्होंने यमराज से पूछा कि किस कारण मुझे झूठे आरोप में सजा मिली। तब यमराज ने उनसे कहा, जब आप 12 वर्ष के थे तो आपने एक छोटे से कीड़े की पूंछ में छेद किया था, जिसके कारण आपको यह सजा भुगतनी पड़ी। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि किसी को भी 12 वर्ष के उम्र में इस बात का ध्यान नहीं रहता कि क्या धर्म है और क्या अधर्म, क्योंकि तुमने एक छोटे से अपराध के लिए मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शूद्र योनि में दासी के पुत्र में जन्म लोगे। मांडव्य ऋषि के इस श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। पांचवा श्राप, अप्सरा उर्वशी का अर्जुन पर श्राप। यह कहानी उस समय की है जब अर्जुन एक बार वनवास के दौरान दिव्यास्त्र की तलाश में स्वर्ग गए थे। वहां उर्वशी नाम की एक अप्सरा को उनके रूप और सुंदरता से प्यार हो गया। फिर एक दिन जब उर्वशी ने अर्जुन से उससे शादी करने के लिए कहा तो अर्जुन ने उससे कहा कि मैं तुम्हें माँ की तरह मानता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस पर उर्वशी को गुस्सा आया और उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम जीवन भर नपुंसक हो जाओ और तुम्हें महिलाओं के बीच एक नर्तकी बनना है। यह सुनकर अर्जुन विचलित हो गया और फिर वह देवराज इंद्र के पास गया और उसे सारी बात बताई। देवराज इंद्र ने उर्वशी के अनुरोध पर अपने शाप की अवधि 1 वर्ष तक सीमित कर दी थी। तब इंद्र ने अर्जुन को सांत्वना दी और कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह श्राप आपके वनवास के दौरान एक आशीर्वाद के रूप में कार्य करेगा और आप एक नर्तकी के रूप में कौरवों की नज़र से बच जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए सीक्रेट ऑफ विक्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।